श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ खंड आए आज भक्त श्री स्वामी चतुरो नग जी का सुचरित्र श्रवण करें कि श्री स्वामी चतुरो नगन मगन रैन दिन भजत हित, सदा युक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोषत, पुर मथुरा ब्रज भूमि रमत सब ही को तोषत, पुर परम धर्म दृढ़ करन देव श्री गुरु आधार्यो, मधुर वैन सुठि ठौर ठौर हरिजन सुख साध्यो, संत महंत अनंत जन जस विस्तारत जासु नित, श्री स्वामी चतुरो नग मगन रैन दिन भजन हित। श्री स्वामी चतुरदास जी नागा दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगाकर श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में उनसे ही अनुराग करते थे, उनसे ही प्रेम करते थे। गृहस्थ विरक्त भक्त समूह का आप पोषण करते थे। आप श्री वृंदावन में निवास करते थे, पर मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रज मंडल में विचरते थे और श्री वैष्णव धर्म को सुस्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव जी की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर थे और सर्वदा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रज मंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रज मंडल में भक्तों को सुख देते थे। सर्वदा भगवान गुणों का सर्वदा संत महंत जन सर्वदा श्री नागा जी के सुयश का विस्तार करते हैं, गाते बजाते हैं और गवाते हैं। श्री स्वामी नगन मगन मन सहित अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा साधु मंडल में श्रेष्ठाति श्रेष्ठ एवं संतों के सेवक और पोषक थे। अतः श्री स्वामी यह विशेषण दिया गया। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। भक्ति चिंतामणि को तुष्ट पुष्ट करने का सर्वदा उपाय करते थे। उसके विचार प्रसार में रत होने से चतुर कहा। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत पूर्ण वैराग्य था, अतः कौपीन मात्र शरीर पर धारण करते थे। शीत वातादि की बाधाएं व्याप्त न होती थी। सहनशील थे, अतः नगन नागाजी इस उपनाम से प्रसिद्ध हुए। भजन करने वालों के भजन में बाधा न हो, उनके हित में दिन रात लगे रहते थे। एक संत का कथन है कि श्री नागा जी नगन थे। तीनों लघु हों तो नगन होता है। मन वचन कर्म में दैन्यता ही लघुता है और उनमें ये सारी चीज़ें, ये सारे आचरण थे, इसलिए लघुता थी। उन्हीं पर ही प्रभु कृपा होती है। कृपास्य दन्यादियुजी प्रजायते। जिस संत में जितना बड़ा दैन्य होता है वह उतना ही बड़ा महान कृपा पात्र होता है। इसलिए ये मगन सर्वगुरु थे। मन वचन कर्म से गुरु गंभीर एवं उदार थे, अतः जगत गुरु थे। भक्त मंडल को पोषत, सेवा दर्शन उपदेश कहनी और रहनी के द्वारा भक्तों में भक्ति का पोषण करते थे। ब्रजभूमि पद माया काल न रहत, वृंदावन रसिक की रजधानी। सदा राज ब्रजराज लाडिलो, राधा संतत रानी। कि मथुरा मंडल देश सुबास गढ़ गोवर्धन सुखदानी। रास भंडार सुभोग रहत, अति पावन जमुना पानी। वंशी बट छत्र पुलिन सिंहासन, मृदंग अली की
पिकबानी कटिकाछरी टीपारो बांध मोर सुअंग गठानी निर्भय राजपंथ चिरवीथिन महल निकुंज रवानी प्रतिहार ब्रजवासी रोकत सुपनेहु न जात अभिमानी हरिवंशी हरिदासी महलिनी साधु सनातन जानी बेगी खबर करी व्यास गुदरबी पिछली पहचानी। भक्त रस बोधिनी टीका में 564 के संबंध में श्री सर्वेश्वर भक्तमाल में विशेष ऊहापोह के बाद यह सिद्ध किया गया कि यह कवित्व यद्यपि बहुत सी मुद्रित अमुद्रित प्रतियों में पाया जाता है, पर पाठों में ऐसा भेद है कि जिससे यही निश्चय होता है कि यह श्री प्रिया दास जी कृत नहीं प्रक्षिप्त है अथवा पाठंतरित है। श्री नागाजी नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं बाल्यकालीन विरक्त थे। दूसरों के मत से किसी गृहस्थाश्रम में अत्यंत वयोवृद्ध ब्राह्मण गुरु को घर बार सौंपकर विरक्त बने। सर्वेश्वर भक्तमाल में इसको तथा अन्य कई कवित्व को छोड़ दिया गया है, पर संख्या नहीं घटाई है। अंत में 634 संख्या पूरी है कि आयो गुरु नेह यु स्नेह सो ले सेवा करे धरे साचो भाव हिय अतिमति भीजिए टहल लगाए दई नई रूपवती तिया दियो बासो कही स्वामी कहे सोई कीजिए सेवा के रिझाए आते प्रेम उर नित नयो दयो घर धन बधु कृपा कर लीजिए धाम पधराय सुख पाय के प्रणाम करी धरी ब्रज भूमि उर बसे रस पीजिए। श्री नागाजी के मन में सहसा वैराग्य का समुद्र उमड़ पड़ा और आश्रित का त्याग किसके सहारे करे। इनके वैराग्य मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवत प्रेरणा से पूर्वाश्रम से गुरुदेव पधारे। वृद्ध थे अतः विशेष सेवा के योग्य थे। आप उनकी स्नेह पूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था। गुरु में गोविंद बुद्धि थी, अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन हो गई कि आपने रूपवती नई स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश दिया कि ये गुरु भगवान जैसी भोजन पानी की इच्छा करें, जैसा आदेश उपदेश दें उसी प्रकार इनकी सेवा करना। आपकी आज्ञा के अनुसार उसने सेवा करना आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इनकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर कहा, भगवान यह घर धन और सेवा के लिए इस बधू को लीजिए और कृपा करके यहीं विराजिए। ऐसा कहकर आपने अपने घर में उन्हें पधराया, जैसे कोई देव प्रतिमा को सेवा पूजा के निमित्त पधराए। उसी भाव से उन्हें पधराया। इस सेवा का प्रबंध करके आपको बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद पाकर उनके उपदेशानुसार आपने ब्रजभूमि की उपासना हृदय में धारण की। श्री बांके बिहारी आपके हृदय में बस गए, अतः आपने ब्रजभूमि का हृदय जो श्री वृंदावन वही निवास किया और निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके उसी रस का आस्वादन किया। कि इस चरित्र में सभी पात्र आदर्श हैं। गुरु गोविंद ने आज्ञा दी कि जाकर ब्रज में रहो और घर की तथा उस पत्नी की सुरक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये ऐसी त्यागी की संपत्ति से भरे घर को और नई रूपवती स्त्री को छोड़कर विरक्त हुए। राजा बलि ने भगवान को और उन्होंने गुरुदेव को सर्वस्व अर्पण किया।
श्री भगवंत मुदित जी ने विचारा था, पर अर्पण करने का सौभाग्य उन्हें न मिला। स्त्री पति के वैराग्य में बाधक नहीं बनी, इसलिए कि इनका स्मरण करती रहूंगी और आज्ञा अनुसार गुरु गोविंद की सेवा करती रहूंगी, तो पतिव्रता स्त्री की जो गति है वह मुझे मिलेगी। तीनों पात्रों ने सामान्य धर्म की अपेक्षा परम धर्म को आदर दिया। शिष्य की महत्ता बढ़ाने के लिए गुरु ने सर्वस्व स्वीकार किया। यह कवित्त परम धर्म दृढ़ आराध्यो इस चरण की टीका है। स्नेह सोले सेवा करे, स्नेह नाते में तथा अपनपों में होता है। और जैसे पांडवों और श्री कृष्ण का परस्पर प्रेम था, सेवा भाव था। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाग्य से वही सन्मानी। पुनः भक्त का लक्षण है गुरु गोविंद विप्रवद प्रेमा। ऐसे भक्तजन प्रभु को प्यारे होते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। दयो घर धन बधु ये सभी सिद्ध पात्र थे। अतः बधु से सेवा लेने में, सौंपने में तथा सेवा करने में दोष नहीं आया, परंतु सामान्य तथा सिद्ध लोगों की भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पर एक दृष्टांत है कान्हा फकीर का। कान्हा फकीर लाहौर में निवास करते थे। उनकी सेवा तथा सत्संग में भक्तिमती तुलसा खतरानी जाया करती थी। सर्वत्र दोष देखने वाले किसी ने बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने कान्हा फकीर को बुलाकर पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा सभी स्त्रियों में मातृ भाव है और तुलखा खतरानी का भी सभी साधु संतों में वात्सल्य भाव है। वह पुत्रवत मानकर सेवा करती है। बादशाह ने कहा, तो क्या तुम उसका स्तनपान कर लोगे? उसके स्तनों में दूध आ जाएगा। कान्हा ने कहा, अवश्य। तुलखा खतरानी बुलाई गई तो संकट में संत को देखते ही पुत्र भाव उमड़ा। उसके स्तनों में दूध आ गया और कान्हा ने स्तनपान कर लिया। बादशाह ने दोनों को नमस्कार करके सादर विदा किया। फिर भी किसी द्वेषी ने बादशाह के कान भरे और कान्हा फकीर की शिकायत की। बादशाह ने मन में विचार किया कि प्रातःकाल कान्हा फकीर का मुख काला करके गधे पर बैठाकर उसे नगर से बाहर करवा दूंगा। बादशाह के मन की बात जानकर कान्हा फकीर बड़े सवेरे ही स्वयं अपना मुख काला करके और गधे पर सवार होकर बादशाह के द्वार पर जा खड़े हुए। यह समाचार सुनकर बादशाह बाहर आया और उसने कहा, आप सिद्ध फकीर हैं, इसमें संदेह नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कान्हा ने कहा, सिद्ध होने पर भी स्त्री से किंचित पवित्र संपर्क होने पर आपने मेरा मुख काला करने का विचार कर लिया। मैंने भी उसको उचित प्रमाणित करने के लिए स्वयं अपना मुख काला कर लिया, ताकि दूसरे विरक्त सावधान हो जाएं, किसी भी प्रकार का स्त्री से संपर्क न रखें। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषय सब नारी। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमाया तद्भावैरति रजितेन्द्रियः, प्रलोभित पतन्तेन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्। पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद दारम्भीमपि, स्पृशन् करीव बध्येत करण्या अंगसंगतः। नागी गच्छेद स्त्रियं प्राज्ञः करहिचिन् मृत्युमात्मनः, बलाधिकै स हन्येत गजेरैर्गरजयो यथा। कि अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर मोहित हो जाता है और घोर अंधकार में गिरकर अपना नाश कर लेता है, जैसे पतंग अग्नि में कूदकर। और सचमुच स्त्री देवी की माया है। विरक्त साधु को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी
भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अन्य बलवान पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। श्री गोविंद चंद जू को भोर ही दरस करी, केशव सिंगार राज भोग नंद ग्राम में। गोवर्धन राधा कुंड हुए के आवे वृंदावन, मन में हुलास नित करे चारि जाम में। रहे पुनि पावन पे भूखे दिन बीते, आए दूध ले प्रवीण एव रंगे श्याम में। माग्यो नेकु पानी ल्यावो, फेरी बह प्राणी कहाँ, दुख मतिसानी निशि कही कियो काम में। नागा श्री चतुरदास जी प्रातःकाल श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते, फिर श्री मथुरा में आकर श्री केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहां से चलकर बरसाना नंदगांव में राजभोग की आरती करके गोवर्धन राधा कुंड होते हुए सायंकाल को श्री वृंदावन लौट आते। ऐसी ही प्रातः से सायं तक 4 प्रहर में प्रसन्न मन से श्री नागाजी नित्य यात्रा करते। एक बार पावन सरोवर पर आपको बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आपके पास आए। श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नागाजी ने दूध पीकर जल मांगा। ब्रजवासी बालक रूप धारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौटकर आए ही नहीं। तब आपको बड़ा कष्ट हुआ। फिर प्रभु ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मन में दुख मत मानो, मैंने ही आकर तुम्हें दूध पिलाया था। मन में हुलास नित करे। लगभग 36 कोस की नित्य यात्रा, श्रम थकान का नाम नहीं। योगियों की सी गति से आपकी यात्रा होती थी। जैसे श्री जयदेव जी देवधुनि स्रोत हो 18 कोस आश्रम ते सदाई स्नान करे धरे गोताई को। फिर रहे पुनि पावन पे, यह सरोवर नंदगांव में है। नंद नंदन गोचरण के पश्चात आकर इसी में अपने श्री चरणों को धोते हैं, अतः यह परम पावन है। भजन ध्यान सर्वस भय, भोजन को नहीं ध्यान। भक्त क्षुधाते क्षुधित हुए, करवायो पयपान। श्री कुरेश जी 3 दिन भूखे रहे, तब थाल दिया। भूखे 3 दिन पर एक दृष्टांत है जुगलदास का। एक बार महंत श्री जुगलदास जी इसी पावन सरोवर पर कीर्तन भजन करने लगे और 3 दिन भूखे रहे। तब नंदगांव के एक ब्रजवासी ने आकर कहा, बाबा आपको 3 दिन हो गए, आप भिक्षार्थ गांव में नहीं आए। यदि आप मन में यह सोचते हो कि हमारे लिए यही भोजन आवे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ लोग गीत गाते हैं कि लक्ष्मी सी जहाँ मालिन डोलें, बंधन माला बांधत डोलें। लक्ष्मी को भी यहाँ बिना टहल किए भोजन नहीं मिलता है। यहाँ किसी की सिद्धाई नहीं चलती है। अतः आप किसी ब्रजवासी के यहाँ जाकर प्रसाद पाओ। यह सुनकर बाबा जी हंस गए और उन्होंने गांव में जाकर प्रसाद पाया। नागा जी को तो भूख प्यास और निद्रा पर विजय प्राप्त थी, पर श्री ठाकुर जी ने प्यार वश लाकर दूध दिया और भविष्य में दुग्ध भिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। भूखे 3 दिन आपने क्षुधा को सहन किया, परंतु किसी ने मांगा नहीं, क्योंकि किसी से मांगा नहीं। आपने किसी से मांगा नहीं। सबसो बुरो जो मागिबो, मागन निकसे जीव। पानी चाहे आपनो, मागी न पानी पीव। भिखारी मृतक तुल्य है। यदि अपना पानी अर्थात गौरव रखना है तो पानी भी मांग कर न पिए। यदि मांगना ही पड़े तो निर्लज्ज। आपने क्षुधा को सहन किया, परंतु किसी से मांगा नहीं, क्योंकि सबसो बुरो जो मागिबो, मागन निकसे जीव। पानी चाहे आपनो, मागी न पानी पीव। भिखारी मृतक तुल्य है। यदि अपना पानी अर्थात गौरव रखना है तो पानी भी मांगकर न पिए। यदि मांगना ही पड़े तो निर्लज्ज, ना ही करने वालों से न मांगे।
मागन ताते जाइए जाके मुख में लाज, मांगे तेजु प्रसन्न हुए, पूजे न मन के काज। कि आबत देखे साधु को पुलक उठे सब अंग, तुलसी ताके जाइए कीजे तासो संग। एक रंगे श्याम में, श्याम रंग में रंगे लोग संतृप्त होते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। कि डोलत है एक तीरथ, एक निबार हजार पुराण बके हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्धि समाधिन में अटके हैं। बूझी जो देखत हो रस खानी, जो मूढ़ महासिगरे भटके हैं। चाहे वे निज आपन पोए, सांबरे ग्वाल पे बारी छके हैं। मांग्यो नेक पानी। भगवान ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं जिसे दूध अर्थात उत्तम भक्ति रस देता हूँ, फिर उसे पानी अर्थात लौकिक विषय रस नहीं देता हूँ। पानी लेकर न लौटने पर आप समझ गए कि यह कोई साधारण बालक न था। तब उसकी शोभा को ध्यान में लाकर दुखमती सानी अर्थात विरह व्यथित हुए कि हमने चरण स्पर्श नहीं किए। उनके दुख को देखकर प्रभु ने दर्शन दिया। पानी सोनक काज ब्रज भूमि में विराज दूध, पीब्यो घर घर अब आज्ञा प्रभु दई है। ऐ तो ब्रजवासी सब क्षीर के उपासी, कैसे मोको लेन देह कहीं देह सुनी नहीं है। डोले डोले धाम धाम श्याम कहो, जो ईमान लियो दियो च पर चेहू पर तिति तब भई है। जहाँ जा छिपावे पात्र बेगी आप ढूंढी ल्यावे, अति सुख पावे किनी लीला रसमयी है। भगवान ने स्वप्न में पुनः श्री नागा जी से कहा कि दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन। तुम तो ब्रजभूमि में विराजते हुए घर घर जाकर दूध ही पिया करो। श्री नागा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रजवासी लोग तो दूध के बड़े प्रेमी लोभी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। यह नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की तथा सभी लोगों को सुनाई। अब श्री नागा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव गांव में घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर तथा मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे आपने परिचय एवं चमत्कार दिखाए। सब लोगों को विश्वास हो गया और विनोद करने के लिए कोई कोई ब्रज गोपियाँ दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती, तब उसे आप घर में घुसकर झट ढूंढ लाते। इसमें ब्रज गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती। इस प्रकार श्री ब्रज धाम में निवास करते हुए अपने मधुर रसमयी लीलाएं की। क्षीर के उपासी, बिना नचाए नाच छाछ नहीं तुमको देवे, पूत खसम ते गोबर प्यारो कसम खाए ले में। मैया जसुदा तुम्हें गोद में धरती पे बैठाए, दूध उफन तो जाए बचायो, तब आपहो ऋषि आए। भाजन फेरी बोरी गोरस तन, बधे उखल माही। मिसी रोटी चटनी प्यारी पे, पय आशा नाही। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हो जाए निरंतर ध्यावे। कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ले शुक व्यास रटे, पचि भारी तऊपनी पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावे। कि कही दहे, ये ब्रजवासी भक्ति के सिद्धांत को जानते हैं, हमसे अधिक भक्तों को मानते हैं, अतः तुम इनसे मांगकर और स्वतः अपने हाथों से लेकर दूध पीवो। दियो परिचय दूध न दे करे जो नाही, दे न दूध गाय तही काही। दूध देत जाके मन पीरा, ताके में परि जावे कीरा। दूध ही देत जोई सकुचावे, ताको दूध लुढ़क गिर जावे। दान किए दिन दूनी बढ़े, घर के रोग दोष सब काढ़े। पहले ब्रज गोपियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें दूध लेने की आज्ञा हुई है, यह परिचय मिले तब विश्वास हुआ। उनके साथ बहुत से संत जन रहते, ये
उन्हें भी खूब दूध पिलाते। विनोदवश मना करती कि दूध नहीं है, ढूंढ लो। तब आप अत्यंत छिपे स्थान पर भी पहुंचकर दूध दही निकाल लाते। उनके मन में भाव रहता कि इसी बहाने इनके चरण मेरे घर में पड़ेंगे, मंगल होगा, दुख दरिद्र भाग जाएगा। रसमयी लीला तथा जटा उलझने सुलझने का संकेत करते हुए लिखते हैं कि कीनी लीला लीला रसमयी है। एक ब्रजगोपी गड्ढे में दूध रखकर उसके ऊपर पीढ़ा डालकर बैठ गई। श्री नागा जी आए तो बोले, जहाँ रखा हो वहाँ से अपने आप ले लो। नागा जी लौटे और द्वार पर बाहर देखकर बोले, मैया तेरी गाय छूट गई। वह उठकर गाय पकड़ने दौड़ी। आप भीतर आकर गड्ढे से निकाल कर दूध पी गए। गोपी हंसने लगी। एक दिन बरसाने के निकट कदम खंडी में आप नाचते गाते प्रेमोन्मत्त विचरण कर रहे थे। उसी समय आपकी विशाल जटाएं हिंस के झाड़ों में उलझ गई। आपने कहा, अरे मेरे केश किसने पकड़ लिए? अरे वीर, मुझे अपने प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लेने दे। इस प्रकार आप खड़े प्रेमालाप करते ब्रजवासी बालकों ने सुलझाना चाहा तो आपने कहा कि तुम रहने दो, जिसने उलझाई है वही सुलझावेगा। भूखे प्यासे जानकर ब्रजवासी बालकों ने इन्हें दूध दही आदि खिलाना पिलाना चाहा, पर इन्हें तो मात्र युगल किशोर के दर्शनों की भूख प्यास थी। 3 दिन बाद श्याम सुंदर ने आकर दर्शन दिया और जटा सुलझाने लगे तो आपने कहा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, तुम्हारा आराध्य देव मोर मुकुटधारी बाके बिहारी। दर्शन करो और जो चाहो सो वरदान मांग लो। मैं दानी शिरोमणि और सर्वसमर्थ हूँ। आपने श्री जी के बिना दर्शन नहीं किया, जटा नहीं सुलझाई और कहा, थीर नाही मांगो कहा तुम सब देन समर्थ। भगवत रसिक अनन्य के केली बिलोकन अर्थ। केली बिलोकन अर्थ और सुख नश्वर देखे। राजयोग तिय भोग मुक्ति पद आदि विसेखें। वर देके बहु ठगे सकामी भक्त जाहु फिर। सुख निधि श्याम सुजान बिना श्याम तुम नहीं थिर। गौर तेज के बिना श्याम तुम सब विधि आहो अधूरे। पूरी सको किमि मोर मनोरथ स्वयं नहीं तुम पूरे। चतुर शिरोमणि कुमर कन्हाई चतुरे चतुरा नागा। श्यामा श्याम धाम छवि प्रगटे भयो सरस अनुरागा। जुगल किशोर छटासुर जटासुर झावे। कहे मनोहर बतिया नागाजू को मन अरझावे। पुनि पुनि हंसी लावे छतियाँ। जो सुख सरस्यो बरस्यो तहाँ पे सो नाही कहीं आवे। अब लो गाय गाय यह लीला गोरस की सुख पावे। निम्बार्क संप्रदाय के महान संत श्री स्वयंभू राम देवाचार्य जी इन महाराज के प्रशिष्य श्री परमानंद देवाचार्य जी एक बार कुरुक्षेत्र, हरियाणा आदि प्रदेशों का भ्रमण करके ब्रजमंडल पधारे और श्री नागाजी की जन्मभूमि पै गांव के सन्निकट एक बनी में विराजे। कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उसे कदमखंडी कहते हैं। उनके दर्शनार्थ पै गांव के सभी स्त्री पुरुष आते और कथा कीर्तन सत्संग का अलभ्य लाभ उठाते। उस समय इनकी किशोरावस्था थी, तथापि भागवतों में इनका बड़ा अनुराग था। ये परमानंद देवाचार्य जी की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन चरण सेवा करते करते इन्होंने विरक्त दीक्षा देने की अभिलाषा प्रकट की। एक दिन सेवा करते करते इन्होंने विरक्त दीक्षा देने की अभिलाषा प्रकट की, किंतु परमानंद देवाचार्य जी ने कहा, यह कहकर टाल दिया कि अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो,
माता पिता की सेवा करो और घर में रहते हुए प्रभु का भजन करो। श्री नागा जी उस समय तो मौन हो गए, परंतु दूसरे तीसरे दिन फिर वही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे विरक्त वेश दीक्षा दीजिए। इनकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग था, जिससे इनके माता पिता चिंतित रहा करते थे और नागाजी को यह भी ज्ञात हो गया था। एक बार स्वप्न में इन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली थी कि मेरी भक्ति और मेरा भक्त असंभव को भी संभव कर देता है और संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है और इस दुख पंख से निकलना और निकल जाना ही मुक्ति और अमरत्व है। तुम सांसारिक मोह छोड़कर गुरु की शरण लो। संतों के समागम का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। यह स्वप्न का आदेश इनके चित्त में जम गया, अतः प्रातः इन्होंने यह समस्त वृत्तांत अपने माता पिता को भी सुना दिया। माता पिता भी सहमत हो गए। सभी के मिलकर अनुरोध करने पर श्री परमानंद देवाचार्य जी के चतुरा नागा को विरक्त दीक्षा प्रदान की गई। तब से नागा जी उन्हीं की सेवा में लगे रहते। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव के साथ श्री नागा जी हरियाणा को गए। वहां अपने गुरु स्थान ओली में पहुंचकर वहीं भक्त भगवत एवं गुरुदेव की आराधना करते रहे। वहां बहुत सी गायें थीं। आप उनके लिए घास लाते, उन्हें चराते, निरंतर भगवत चिंतन में इस प्रकार निमग्न रहते कि इन्हें अपने सिर पर रखे घास के भार का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन की बात कि आप भगवान नाम जप और ध्यान करते हुए चले आ रहे थे। मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझ अपने आप ऊपर चल रहा था। देखने वालों ने विस्मित होकर इसकी चर्चा श्री गुरुदेव के सामने की। तब उन्होंने इनसे कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रजभूमि में रहकर वही भजन करो। श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर आप ब्रज में आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा करने लगे। भगवत साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने स्वयं दूध पिलाया। इनका अल्पायु योग टल गया। अब आप ब्रजवासियों के यहाँ से दूध दही लेकर संतों का पोषण करने लगे। अनेकों स्थलों पर श्री नागा जी के मठ, मंदिर, आश्रम और स्मारक बने हैं। आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए, जिन्होंने भारत में भ्रमण कर सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन गोविंद कुंड पर एक मंदिर और आपकी समाधि है। वैरागपुरा, मथुरा, कामवन, बरसाना, कदमखंडी, वहीं पर नागाजी की गुफा आदि दर्शनीय है। वृंदावन, बिहार घाट और भरतपुर के किले में आपके मंदिर हैं। किले के राजा मंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित की है। किले के राज मंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गुदड़ी सुरक्षित है। आपने अनेक पदों की रचना की, उनमें चतुर सखी की छाप है। आपकी दैनंदिनी ब्रज प्रदक्षिणा पद्धति के अनुसार अब वार्षिक ब्रज परिक्रमा होने लगी है, जो प्रतिवर्ष नागाजी के अनुवर्ती ब्रज विदेही महंतों की अध्यक्षता में भाद्र कृष्ण 10 को प्रारंभ होती है। श्री राघवदास कृत भक्त माल के छप्पाए में और अतिरिक्त निम्नलिखित सवैया द्वारा श्री नागाजी की महिमा कही गई है। ब्रज भूमि सुनेह रमे निहचे चतुरो नगरूप अनूपम है नागो। सनकादिक भाव चुके नहीं दाम सुभक्ति की नाभ सुसिंधु समागो। हरिसार अपार जपे रसना दिन रात अखंड रहे लिब लागो। राघो कहे घर आदि गए हो जिन छाड़ियो नहीं अति ही बड़भागो। साधु संतों को लेकर दूध दही लूटने की लीला ब्रज में प्रसिद्ध है। लोकोक्ति है कि नीमारक के वंश में नागाजी महासिद्ध ब्रज दूल्ह की छाप और दूध पूत अधबद्ध संसार ही वस्त्र है। इसका त्याग करने से नगन या नागा नाम पड़ा। दयाल बालजी कहते हैं कि कुंज कुंज परसा परस सामी सेवक एक जन जग वस्त्रते नगन हुए चतुरो नागो मगन मन। नगन मगन हरि लगन में नगन भगन फल जास।
पावत गावत संत सब आवत अजहू बास। इस प्रकार हमने श्री चतुरो नगनागा जी का चरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री भक्त से भी मधुकरिया भक्त का चरित्र हम श्रवण करें कि मधुकरी मांगे सेवे भगत तित्तिन पर हो बलिहारी कियो। गोमा परमानंद प्रधान द्वारका मथुरा खोरा। कालुक सांगानेर भलो भगवान को जोरा। बिठल डोठे खेम पंडा गुनेरे गाजे। श्याम सेन के वंश चीधर पीपुर विराजे। जय तारन गोपाल के केवल कुवे मोल लियो। मधुकरी मागी सेवे भगत तिन पर हो बलिहारी कियो। श्री गोस्वामी नाभाजी कहते हैं कि चुटकी मांगकर भगवत भक्तों की सेवा करने वाले संतों पर मैं अपना तन मन और धन न्यौछावर करता हूँ। श्री द्वारका निवासी गोमानंद जी मथुरा एवं खोरा के रहने वाले प्रधान भक्त श्री परमानंद जी, कालुक और सांगानेर में विराजने वाले दोनों भगवान नामक भक्त और टोंडे के श्री बिठल जी, गुनोरा ग्राम के खेम जी, जय तारणवासी श्री गोपाल जी, पीपर ग्राम के चीधर जी, सेन वंश में उत्पन्न श्री श्याम जी और केवल दास जी जो कुवा नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भक्तों ने हमें खरीद लिया, हम इनके कृतदास हैं। कि मधुकरी मागी, मधुकरी वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रास देहो वर्ते तयावत। गृहान सिंह सन्नातिश तिश ठिद वृत्तिम माधुकरी मुनि। अणुभ्यश्च महद वैश्य शास्त्रेभ्य कुशलो नरः। सर्वतः सारमाद्यात पुष्पेभ्य इव षट्पदः। श्री दत्तात्रेय जी श्री यदु से कहते हैं कि हे राजन, विरक्त साधु को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भोरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए या संतों के लिए आवश्यकता अनुसार रोटी के टुकड़े या आटा चावल आदि की चुटकी कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान विरक्त को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार निचोड़ ले। छोटे बड़े अमीर गरीब सबके यहाँ से चुटकी मात्र ग्रहण करे। एक ही स्थान से ग्रहण करने पर रैदास के ऊपर गुरुदेव अप्रसन्न हुए। रैदास को दूसरा जन्म लेना पड़ा। एक भ्रमर एक कमल की गंध में आसक्त हो गया। रात्रि के कमल के संकुचित होने पर उसी में बंद हो गया। यह सोच रहा था कि सूर्योदय होगा, कमल के खिलने पर बाहर आऊँगा। तभी किसी हाथी ने उनको उखाड़ कर खा लिया। भ्रमर नष्ट हो गया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं। भास्वानुदेश्यति अशिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। इसी प्रकार जिह्वा के लोभ से, एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से, उनके सांसारिक मोह में फंसकर विरक्त साधु भी नष्ट हो जाते हैं। साधु सेवा अतिथि सेवा के लिए ही संग्रह करें, केवल अपने लिए सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए संग्रह न करें। जो लोग संग्रह करके अतिथि संत सेवा नहीं करते हैं, वे मधुमक्खी की तरह संग्रह के साथ अपना जीवन भी नष्ट कर देते हैं। माधुकरी वृत्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि देने वाले को कष्ट नहीं होता, अतः वह अन्न निर्दोष रहता है। इसलिए भक्तजन मधुकरी मांगते हैं। मांगने में अहंकार का नाश हो जाता है। भगवान भी बामन अंगुल के छोटे बन गए थे। बड़प्पन का अहंकार भक्ति में बड़ा बाधक है। कीर्ति का विस्तार देखकर अहंकार को नष्ट करने तथा प्रजा को उपदेश देने के लिए श्री माधव दास जी ने भिक्षा मांगना प्रारंभ किया था।
ये हमने पहले श्रवण किया है द्वितीय खंड में। मागे में तो माग दे तीको तीनों लोक जित ले। किसी भी प्रकार से संत सेवा हो तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे हरिपाल भक्त ने चोरी की, और साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। साध्य संत सेवा का साधन पवित्र मधुकरी वृत्ति भगवत प्रीति कारक है। सारग्राही मधुकर संत श्रेष्ठ हैं, उनकी मधुकरी वृत्ति श्रेष्ठ है, उसके द्वारा हुई संत सेवा श्रेष्ठ है। इसलिए श्री नाभाजी कहते हैं कि तिन पर हों बलिहारी कियो। इस छप्पाई में आए हुए श्री गोमानंद जी, श्री परमानंद जी, श्री भगवान जी और श्री श्याम जी, इन चार भक्तों के चरित्र भक्त दाम गुण चित्रणी पत्र 80 से 81 के आधार पर नीचे लिखे जा रहे हैं। गोमानंद जी ये संत सेवा के निमित्त चुटकी मांग कर लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। इनके प्रेम से संतों को बड़ा सुख मिलता था। एक बार 20 साधुओं की जमात आ गई। आपने अपना बड़ा भाग्य माना, सब प्रेम विनती करके संतों को पधराया। श्री गोमानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं, आप जो आज्ञा दें वही रसोई तैयार करूं। यह सुनकर एक संत ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। पचकनी का चून हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत बोल उठे कि हम लोग भी गेहूं की ही रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र 1 सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। पर यह बात सब संतों ने स्वीकार न की। आपका स्वभाव था संतों को संतुष्ट करना, अतः आपने सबको आग्रह करके रोका। वे चले जाना चाहते थे। आपने कहा, रुचि अनुरूप प्रसाद पाइए, बिना रुचि अनुरूप प्रसाद पवाए बिना मैं जाने न दूंगा। आप लोग विराजे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए। उधार गेहूं का आटा तथा कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर श्री राम जी ने गोमानंद का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर उनके घर पर आ गए। उनकी धर्मपत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवा कर पीस लो और पिसवा लो, प्रेम से रोटी बनाकर संतों को प्रसाद पवाओ, मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से आटा तैयार करके रोटियां बनाना आरंभ कर दिया। बाजार में इधर उधर टक्कर खाकर निराश गोमानंद जी घर आए। रोटियां बनती देखकर बड़े प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आ गया? पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही तो गेहूं लाकर दे गए थे और पीस कर रोटी बनाने को कह गए थे, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? पत्नी की बात सुनकर आप समझ गए कि आज स्वयं भगवान ने कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया है। भक्त दंपति का संत सेवा में और अधिक अनुराग बढ़ गया। श्री परमानंद जी, आप माधुकरी वृत्ति से अन्न मांग कर लाते और बड़े प्रेम से संत सेवा करते। संतों में आपका विलक्षण भाव था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। बार बार आप कथा कीर्तन आदि से संबंधित उत्सव करते ही रहते थे, किंतु पर्याप्त धन न रहने के कारण आपके मनोरथ पूरे नहीं होते। एक बार आप इस अर्थाभाव के लिए श्री ठाकुर जी को उलाहना देने लगे, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान, आप अकिंचनों के स्वामी हैं, अकिंचन ही आपको प्यारे लगते हैं। तेहिते कहति संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भिखारियों के पास धन नहीं है तो उनके स्वामी के पास धन कहाँ से आएगा, और भिखारियों के राजा के पास धन नहीं है तो फिर भिखारियों के पास धन कहाँ से आएगा। आपने भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान 200 सोने की मुहरें लेकर श्री परमानंद जी के घर पर आए और उन्हें मुहर देने लगे। तब श्री परमानंद जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ इन मुहरों को क्यों लाए? भगवान ने कहा, तुम बड़े चतुर मालूम पड़ते हो,
जब मैं कुछ नहीं देता हूँ तो तुम उलाहना देते हो, और जब देता हूँ तो लेते नहीं हो। आपने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ कहा वह विनोद में कहा। ऐसा कहते कहते परमानंद की आंखों में आंसू भर आया। वे प्रभु चरणों में लिपट गए। भगवान भी भक्त भाव में विभोर हो गए और बोले, तुम्हारे मन में उत्सव करने की सदा तथा संत सेवा की जैसी अभिलाषा है, उसको इस धन से पूर्ण कर लो तथा जो चाहो सो और भी मांग लो, परंतु अब उलाहना मत देना। मैं तो तुम्हें धन इसलिए नहीं देता कि बिना धन के तुम अपना सर्वस्व संत सेवा में अर्पण करके मुझे संतुष्ट करते हो और स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करते हो। निष्किंचन की और धनीमानी की सेवा में अंतर है, इसे तुम अच्छी तरह से मानते भी हो। भगवान के साथ हुए इस संवाद से श्री परमानंद जी को जैसा परमानंद हुआ, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। भगवत कृपा से परिपूर्ण धन को लेकर श्री परमानंद जी ने परमानंद जी ने महा महोत्सव किया। इस प्रकार संत भगवंत की सेवा करके आपने सभी को संत सेवा करने का उपदेश दिया। असभक्त परमानंद हरिप्रिय परस्पर आसक्त। श्री भगवान जी, आपका निवास कालख गांव में था। आपको मधुकरी मांगकर संत सेवा करने का बड़ा भारी अभ्यास तथा भगवत भक्तों में बड़ा भारी अनुराग था। दिन भर भिक्षाटन से जो कुछ प्राप्त होता, उस सर्वस्व से आप अतिथि अभ्यागत संतों की सेवा करते। एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि भिक्षा मिलना बंद हो गया और संतों की भीड़ बढ़ गई। अब यथोचित स्वागत सत्कार न कर पाने से आपका मन खिन्न होने लगा। आपने अपने मन में निश्चय किया कि अब इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा। उसी दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए धन देता हूँ, तुम उसके द्वारा संत सेवा करो। आपने कहा, मुझे इस प्रकार के धन से संत सेवा नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि लोक में सभी सुखी समृद्ध रहें और माधुकरी वृत्ति से हमारी झोली भरे, इसमें मैं अपने इष्ट संतों की सेवा करूं। इस भाव पर रीझ कर भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। नित्य आप ही झोली भरने लगी और सुकाल हो गया। नहीं अंत आवत संत पावत भक्त जस जग छाइए, अस दुकाल ही नष्ट कीनो भक्त प्रभु को भाइये। श्री श्याम जी प्रसिद्ध भक्त सेन के वंश में श्री श्याम जी महान भगवत भक्त हुए। पहले आप गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवत भजन और संत सेवा करते थे। एक बार आपके यहाँ एक सिद्ध संत आए। उन्होंने संत सेवा की महिमा बताकर कहा कि यदि मानव जीवन को सफल करना हो तो आज ही से संत सेवा का दृढ़ व्रत हृदय में धारण कर लो। दूसरे साधनों का भरोसा छोड़कर अनन्य भाव से संत सेवा किया करो। श्री श्याम जी ने पूछा, भगवान संत कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है? उन्होंने कहा, हमारे जैसे वेशभूषा कंठी माला तिलक धारण करने वाले सभी संत भगवदाश्रित होते हैं और सेव्य हैं। यदि किसी शरीर से भगवानुभव चाहते हो तो अब समय आ गया है। गृहस्थाश्रम का त्याग कर दो, माधुकरी वृत्ति से भिक्षा मांगो, आए गए साधु संतों और अतिथि की सेवा करो, फिर देखो कि तुम पर कितनी जल्दी प्रभु रीझते हैं और तुम सिद्ध होते हो। उस सिद्ध संत के उपदेश का इन पर ऐसा विलक्षण रंग चढ़ा कि उन्होंने घर बार का मन और तन दोनों से सर्वदा त्याग कर दिया। विरक्त हो गए, भिक्षाटन एवं संत सेवा करने लगे। एक बार भिक्षा मांगते हुए एक सदगृहस्थ के द्वार पर गए तो वहां इन्होंने देखा कि उस घर के मालिक का इकलौता बेटा मर गया है और सभी लोग करुण क्रंदन करते हुए विलाप कर रहे हैं। लोगों का आर्तनाद सुनकर आपका हृदय द्रवित हो गया। दया भाव में भरकर श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए आपने जाकर बालक के शरीर का स्पर्श किया तो उसी क्षण वह जीवित हो गया। आपने कहा, तुम लोग व्यर्थ रुदन करते हो,
नाम कीर्तन करो, पुत्र जीवित हो गया। श्री श्याम जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग उनके चरणों में लिपट गए। तभी से उनका एवं अन्य संतों का सभी लोग विशेष सम्मान करने लगे एवं भगवत भक्त हो गए। आपने कहा, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, यह तो संत सेवा का प्रभाव है। कोई भी श्रद्धा से संत सेवा करके इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री श्याम जी के इन उपदेशों से बहुत से लोग संत भगवंत की आराधना में तल्लीन हो गए। भक्त दाम गुण चित्रिणी में एक निम्नलिखित छप्पाई भी श्री कुबा जी के चरित्र में है और उसमें 150 की संख्या दी गई है। उसकी टीका में 3 चरित्र श्री भक्ति रस बोधिनी से अधिक है। इस प्रकार आज के चरित्र में, आज के प्रसंग में हमने श्री चतुरोनग जी नागा जी का चरित्र और भक्त से भी मधुकरिया भक्त और अन्य भक्तों का चरित्र श्रवण किया। कल हम दूसरा श्री कुबा जी का सुचरित्र श्रवण करेंगे। आज के लिए भक्त और भगवान की जय।